चलो स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा, आवाज़ भी जा रहा होगा आई होप। ओके, ठीक है। तो देखो अभी ना आज के क्लास में कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें जो कि पिछले क्लास के साथ थोड़ा लिंक है ना। तो अगर जो कोई पिछले क्लास में ऐसा बंदा है जो नहीं था पिछले क्लास में, तो थोड़ा उसको दिमाग पे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, है ना। क्या क्या पिछले क्लास में आपको बताए थे याद करो। एक एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि पिछले क्लास में एक डिस्कशन क्या हुआ था हम लोग का। डिस्कशन ये हुआ था, सिग्नम के अंदर अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, सिग्नम के अंदर अगर कोई भी फंक्शन है, तो ये सिग्नम डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पर ये जीरो हो जाता है। जिस जगह पे ये जीरो होगा उस जगह पे सिग्नम डिसकंटिन्यूअस होता है। पहली बात तो ये था। दूसरा, अगर कोई बॉक्स लिखा है ना, इंटीजर मतलब बॉक्स लिखा है, तो बॉक्स के अंदर अगर कोई इंटीजर बैठा है ना, तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू इंटीजर होगा वहाँ वहाँ वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये था कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कुछ बैठा है ना कोई फंक्शन, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जहाँ जहाँ पर ये इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको बताए थे। पहला, सिग्नम के अंदर आने वाला जो फंक्शन है, ये जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ सिग्नम टूट जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, इसके अंदर का वैल्यू जहाँ पे इंटीजर आएगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट में भी जहाँ पर ये इंटीजर आएगा वहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक छोटा सा थ्योरी था। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। लिखो, ये क्वेश्चन लिखो। चलो ट्राई करो, है ना। क्वेश्चन एक बार ठीक से देखो क्या लिखा है। फंक्शन को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं हम, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, दिस इज एस जी एन एक्स माइनस टू इंटू यहाँ हो जाएगा लॉग ई बेस एक्स, और यहाँ पे बॉक्स लिखा है। ये लिखा है एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट, ये एक्स लेस देन इक्वल टू 3.5 एंड ग्रेटर देन 3, ऐसा लिखा हुआ है। तुमको बताना कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बताना है, ठीक है। सॉरी, डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व कर ले रहा है ना, तो समझ लो उसको पूरा कॉन्टिन्यूटी अच्छे से समझ में आ चुका है। ये कॉन्टिन्यूटी का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो कहाँ कहाँ सकता है। पॉसिबल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। देखो आपको कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, एंड पॉइंट पे चेक करना है, मतलब ये 1 और ये 3.5 पे, 1 पे चेक करना है और 3.5 पे चेक करना है। पहली बात तो ये है, कहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ है कहाँ तक जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ पे फंक्शन का नेचर बदल रहा है, देखो 3 से छोटा पे ये फंक्शन बोल रहा है, 3 से बड़ा पे ये फंक्शन कह रहा है, तो आपको दूसरा पॉइंट है 3 पर चेक करना है। मतलब ये 3 पॉइंट ऐसा हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस हो जाए। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स होगा वो सुनो। इसके अलावा जो पॉइंट्स होगा वो ये होगा, आपको क्या बताए थे कि सिग्नम के अंदर का जो क्वांटिटी है, ये जहाँ जीरो हो जाएगा वहाँ पे सिग्नम डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और ये देखो ये क्या है, ये भी तुम्हारा बॉक्स है ना, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा कहीं पे, तो डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो आपको डिसकंटिन्यूअस देगा। तो ऐसा समझो, मतलब डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है ना, आपको लिखवाए थे प्रॉपर्टी पिछले क्लास में। तो सबसे पहले बताओ, सिग्नम के अंदर जो ये x माइनस टू लिखा है, ये वैल्यू जीरो कहाँ पर होगा, x के कौन से वैल्यू पे,
टू पे, और x इज इक्वल टू टू इसके बीच में आता है कि नहीं आता है, 1 से 3 के बीच में आता है। तो अगला पॉइंट आपका हो गया 2, जो कि डाउट में है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये आते हैं log x में, है ना। बताओ log x में ये बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, ये कहाँ पे इंटीजर बनेगा। देखो log e बेस x का बॉक्स लिखा है, आपको ये बताना है कि ये इंटीजर होगा कहाँ पे। कोई बता सकता है कि ये कहाँ पर इंटीजर होगा, ये x के कौन से वैल्यू पे। कितने पे आ रहा है, 2 पे। और कोई, हाँ कोई किसी का उधर से आंसर आया ई पे, कौन बोला ई पे। हाँ ई पे सही है। अरे ये अंदर का जो क्वांटिटी है ना इंटीजर होगा जब x का वैल्यू e हो जाए। क्यों सर, क्योंकि log e बेस e का वैल्यू 1 होता है, ये 1 होता है। मेरे को बॉक्स के अंदर का क्वांटिटी इंटीजर बनाना, अगर आप यहाँ 2 3 4 5 कुछ रख देंगे ना तो कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगा। हमको बॉक्स के अंदर के क्वांटिटी को इंटीजर बनाना है, इसके लिए हमको x का वैल्यू e पुट करना पड़ेगा। एक मिनट, तो 1 तो हो गया ना, 1 तो इंक्लूड कर चुके हैं। चलो 1 तुम कह रही है तो सही कह रही है, बट 1 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। अब उसके अलावा 1 और 3 के बीच का नंबर पूछ रहे हैं हम। तो एक बच्चा आया, बोला कि सर एक मिनट, x के जगह पे हम ई स्क्वायर भी ले लेंगे ना तो भी आ जाएगा इंटीजर। कैसे, क्योंकि ये जो 2 दिख रहा है ना, ये वाला 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, और log e बेस e 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन पॉइंट इज कि e का स्क्वायर आप लेंगे नहीं। क्यों सर, क्योंकि e स्क्वायर इसके बीच में नहीं आता है। ई स्क्वायर देखो, ई का वैल्यू कितना होता है, और ई का वैल्यू 2.7 होता है ना शायद। ई का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, किसी को याद है। 2.71, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 3 को पार कर गया। तो हम ई स्क्वायर लेंगे नहीं, मेरे पास अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, ई आ रहा है, जिसका वैल्यू 2.7 होता है, और जो कि 2 और 3 के बीच में आता है। तो ई यहाँ पर एक और पॉइंट मिल गया मेरे को। चलो ये हो गया। ये सब पॉइंट्स डाउट वाला पॉइंट है, जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट, अब आते हैं 3 और 3.5 के बीच में आते हैं। देखो 3 और 3.5 के बीच में ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अब सोचो ये फंक्शन, ये जो दिख रहा है बॉक्स के अंदर, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, इसको इंटीजर करने के लिए आप कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं। तो देखो ऐसा समझो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्यों, सो दैट कि जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा वो इंटीजर होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर z, इधर आ गया। तो अब तुम यहाँ पे z का वैल्यू पुट करते जाओ, वैल्यू मिलते जाएगा। तो क्या z का वैल्यू कुछ भी रख देंगे, नहीं, 3 और 3.5 के बीच का ही वैल्यू रखना है आपको, ठीक है। तो वैल्यू क्या क्या मिलेगा सोचो। ऐसा करते हैं, देखो ये x का वैल्यू है, ध्यान रहे। तो अगर 3, यहाँ 3 लिखा है या 3.5 लिखा है, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो x का वैल्यू रूट 2 होता है, रूट 2 इसके बीच में नहीं आएगा। 3 भी नहीं कर सकते हैं, 4 भी नहीं कर सकते हैं, ये ना रूट 10 आएगा, रूट 10। कैसे, देखो 3 रूट 10 का वैल्यू कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, और यहाँ कितना लिखा है 3, तो 3 से बड़ा हुआ ना। तो इसका मतलब रूट 11 भी हो जाएगा क्या सर, हाँ रूट 11 भी हो जाएगा। तो फिर रूट 12 भी हो जाएगा, यस रूट 12 भी हो जाएगा। रूट 13 होगा क्या, रूट 13 का कुछ पता नहीं है होगा कि नहीं होगा। आप रूट 13 का वैल्यू अप्रॉक्स निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा, देखो ये मतलब रूट 13 का जो वैल्यू है ना वो 3.5 के आगे चला जाएगा। अब ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि रूट 13 आता कितना है अप्रॉक्स वैल्यू साइड से निकाल करके, ठीक है। तो रूट 13 यहाँ पर नहीं होगा। तो कौन कौन सा वैल्यू आएगा, एक आएगा रूट अंडर 10, एक आएगा रूट अंडर 11, और उसके बाद आएगा रूट अंडर 12, ठीक है। दिस इज रूट अंडर 12, ये पॉइंट्स आएगा। मतलब आपको
यहाँ से ये x का वैल्यू √10 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, √12 हो जाएगा। क्यों? अगर √10 मान लो हम उठा के यहाँ से इस जगह से उठा के इसको हम यहाँ रख दें तो √10 का स्क्वायर कितना होता है? 10। 10 इंटीजर आ गया ना इसके अंदर, इसका मतलब इस पॉइंट पे वो ग्राफ टूटेगा। ठीक है, तो √10, √11 और √12 पे जो है ना ये जाके स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब मेरे पास ये सब वो सब पॉइंट्स है जो डाउटफुल पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब दिक्कत वाली बात ये है, सबसे मुश्किल का घड़ी ये आ गया कि अब आपको एक एक करके सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। अब ये चेक कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले बाउंड्री पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 1 से। देखो 1 पे कैसे स्टार्ट करेंगे, सुनो। मेरे पास फंक्शन ये है ना, इसको हम इस क्वेश्चन को वहाँ पे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पहला पॉइंट है, देखो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास 1 आया था। अब बताओ 1 पे कैसे चेक होगा बताइए। अब 1 एंड पॉइंट है, 1 से लेके 3.5 के बीच में चेक करना है। तो बताओ 1 पे क्या चेक होगा? 1 पे LHL चेक होगा या RHL चेक होगा या f(1) चेक होगा? कौन कौन सा चेक होगा बताओ? ये एंड पॉइंट है, जल्दी बोलो। अरे एंड पॉइंट पे हम लोग इधर जा रहे हैं ना, तो RHL चेक करेंगे ना, राइट हैंड लिमिट और f(1) चेक करेंगे, बस दो ही चीज चेक होगा। LHL चेक नहीं होगा क्योंकि LHL मतलब 1 से कम, वो तो डोमेन में ही नहीं है। तो सबसे पहले f(1) चेक कर लो। f(1) का मतलब हो गया, देखो 1 पे कौन सा फंक्शन लेना है? यही वाला फंक्शन लेना है 1 पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो सिग्नम इसके बाद यहाँ 1 - 2 इंटू यहाँ हो जाएगा log e⁻1 और इसका बॉक्स। ओके, अब बताओ ये सिग्नम 1 - 2 का मतलब हो गया सिग्नम -1 एंड दिस इज log e⁻1 का बॉक्स। बताओ सिग्नम -1 का वैल्यू कितना होता है? एनीबडी? -1, क्योंकि सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव होता है वैल्यू तो वो नेगेटिव देता है, मतलब ये -1 हो जाएगा। और log 1 का वैल्यू 0 होता है, उसका बॉक्स करेंगे 0 आ जाएगा, मतलब ये कितना आ गया? 0। अब आते हैं f(1+) चेक करते हैं। f(1+) का मतलब हो गया सिग्नम x के जगह पे क्या रख दो? 1 + h - 2 कर दो, हो गया। उसके बाद इंटू यहाँ हो जाएगा log e एंड दिस इज 1 + h, है ना। हालांकि जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखो कैसे, देखो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस, हाँ बोलो। लास्ट क्लास में बॉक्स वाला क्लास नहीं किया तो तुम 6 क्लास लेक्चर? अरे समझ, स, सुनो मेरी बात, समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है इसीलिए समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, बस आ जाएगा। ठीक है, ये 1 - 2 कितना हो गया? दिस इज -1 प्लस ये h बच गया। अब बताओ -1 + h अगर करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? ये अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा ना। ठीक है, एक काम करते हैं, छोड़ो, इतना करने से अच्छा है कि हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझाते हैं, नहीं तो फिर आपको हो जाएगा कन्फ्यूज़न। देखो ये हो गया सिग्नम, x के जगह पे क्या लिख दो? 1 प्लस और यहाँ -2 लिख दो। यहाँ हो जाएगा log e⁻1 प्लस कर दो। ठीक है, 1 प्लस का मतलब क्या ही होता होगा? 1.0001 -2। देखो अभी भी ये नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू का सिग्नम आउटपुट क्या देता है? -1। log 1 प्लस का वैल्यू कितना होता है आप समझो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा log का एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ देखो। इसका log 1 प्लस का मतलब होता है, देखो ग्राफ ऐसा होता है log का, ये यहाँ पे 1 होता है, इस जगह पे 1 है ये। तो 1 प्लस का मतलब क्या होगा? जस्ट यहाँ पर, और इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका बॉक्स करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना मिलेगा? 0। हम क्या बोल रहे हैं, 1 से आगे जाएंगे तो हाइट एकदम यहाँ पर आएगा, जो कि ये बहुत दूर नहीं जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ये हाइट। तो उस केस में अगर हम 0 पॉइंट समथिंग का जब बॉक्स कर देंगे GIF तो वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0। तो LHL सॉरी RHL और f(1) इन दोनों का वैल्यू 0 0 मिलेगा हमको। मतलब कि x इज इक्वल टू 1 जो है ना, ये डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट नहीं है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस पॉइंट।
x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस हो गया। चलो इसी तरीके से ना आप लोग को अभी क्या करना है मेरे साथ साथ एफ ऑफ मतलब x इज इक्वल टू 3.5 पे चेक करना है। x इज इक्वल टू 3.5 जो एंड पॉइंट था, करो तो ऐसा ही जैसे हम बता रहे हैं। 1 पे तो हो गया, 3.5 पे करके देखो क्या आ रहा है। थ्री पॉइंट फाइव पे क्या निकालेंगे बताओ, आर एच एल या एल एच एल? क्या निकलेगा, एल एच एल या आर एच एल? हाँ, तो सबसे पहले एफ ऑफ 3.5 निकालो। एफ ऑफ 3.5 कहाँ रखेंगे, नीचे वाले फंक्शन में, क्योंकि देखो 3.5 पे इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 3.5 इसका स्क्वायर, और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। 3.5 का स्क्वायर होता कितना है, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। 12.25 का अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एफ ऑफ 3.5 माइनस पर। हाँ बोलो। ये क्या कैसे किया मतलब ये बता दीजिए ये 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 स्टार्टिंग से 3.5 है ना, 3.5। नहीं नहीं हाँ, हाँ ये 3.5 का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे देखो लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर दिख रहा है ये। अच्छा हाँ तो 3.5 का स्क्वायर 12.25 और 12.25 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.25 हो जाएगा। समझ आया? अब आते हैं 3.5 माइनस। 3.5 माइनस पे भी तो यही फंक्शन लेंगे ना, देखो ना 3.5 से छोटा पे भी यही फंक्शन है। तो 3.5 माइनस इसका स्क्वायर करना है। तो जब इस 3.5 से बहुत छोटा नंबर, मतलब 3.5 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा, मान लो 3.49 हो जाएगा। तो 3.49 को 3.49, ठीक है, 3.49 भी हम बहुत छोटा मतलब ये बोल दे रहे हैं, उसके बहुत करीब होगा। तो इसका वैल्यू भी ना अप्रॉक्स 12.25 हम लोग मानेंगे, जिसका वैल्यू 0.25 आएगा, क्योंकि बहुत डिफरेंस नहीं आएगा 3.5 और 3.5 के जस्ट लेफ्ट वाले वैल्यू में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो दे आर ऑलमोस्ट सेम। एग्जैक्ट तो सेम नहीं कह सकते, और ऐसे भी आपको पता है कि लिमिटिंग वैल्यू में एग्जैक्ट सेम नहीं आता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3.5 जो हो गई, ये कॉन्टिन्यूस पॉइंट हो गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस पॉइंट। हाँ, अगर यहीं पे ये वैल्यू अगर बॉक्स होता ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो फिर इस केस में अलग आता, इस केस में अलग हो जाता। ठीक है, चलो, तो 2 पॉइंट हो गया जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। मतलब ऐसा हो गया सर कि ये वाला कॉन्टिन्यूस है और ये वाला कॉन्टिन्यूस है। अब आते हैं 2 पर चेक करते हैं। ठीक है, देखो 2 पे चेक करना है, क्या करेंगे 2 पे, और 2 पे आपको एल एच एल भी निकालना होगा, आर एच एल भी निकालना होगा, और एफ ऑफ 2 भी निकालना होगा। ठीक है, देखो जितना मेहनत इसमें लग रहा है सब में नहीं लगेगा इतना। ये मत सोचना कि इतना करते करते तो फिर 1 घंटा निकल जाएगा अपना, नहीं। 2 पे दिखाते हैं आपको कैसे होगा। देखो 2 पे अगर करना है तो उसके लिए फिर यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। देखो अब आते हैं एफ ऑफ, पहले 2 निकालो। तो 2 पे कहाँ जाएंगे, 2 पे इस वाले फंक्शन में जाएंगे। देखो यहाँ है ना 2 इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा सिग्नम, एंड दिस इज 2 माइनस 2, एंड दिस इज लॉग ई बेस 2, और इसका बॉक्स। ये सिग्नम 2 माइनस 2 मतलब हो जाएगा सिग्नम 0, और ये हो जाएगा लॉग ई बेस 2, और इसका बॉक्स हो जाएगा ये। ठीक है, और ये सिग्नम 0 0 होता है, तो ये खत्म हो गया, पूरा 0 बन गया। अब आते हैं एफ ऑफ 2 माइनस पे, सिग्नम, अब बताओ 2 माइनस माइनस 2, और ये हो जाएगा लॉग ई बेस 2 माइनस। बताइए इसका क्या सीन है, ये इसका वैल्यू क्या होगा इसका, बताओ। 2 माइनस माइनस 2 करेंगे मतलब 2 से हल्का सा कम नंबर, -2 अगर कम कर देंगे ना तो इसमें वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव का मतलब कितना आ गया, ये -1 आ जाएगा। और लॉग ई बेस 2 माइनस का क्या सीन है, लॉग ई बेस 2 माइनस, देखो ग्राफ तो इसका ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, आप खुद बताइए, छोड़िए ऐसे ही, ऐसे दिमाग लगाओ। लॉग ई बेस, ई का वैल्यू कितना होता है 2.71, और यहाँ 2 लिखा है, इसका बॉक्स लिखा है। अब बताओ अगर यहाँ पर 2.7 होता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता, 1 ना। लेकिन ये तो 2.7 लिखा हुआ है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है,
तो सिर्फ 2 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू 1 नहीं 1 से कम आएगा। तो 1 से कम आएगा तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा, 1 से कम का मतलब क्या होता है 0 पॉइंट समथिंग, उसका बॉक्स करेंगे तो 0 आ गया, तो ये बन गया 0। ठीक है, अब आते हैं एफ ऑफ 2 प्लस पे। तो ये क्या बन जाएगा सिग्नम, एंड दिस इज 2 प्लस माइनस 2, एंड दिस इज लॉग ई बेस 2 प्लस। अब सोचो यहाँ पे 2 प्लस का मतलब ये 2 से ज़्यादा है, माइनस 2 करेंगे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा 1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 2 प्लस का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा थोड़ी 2.001 ही होगा ना, तो फिर से इसका वैल्यू कितना मिला 0। तो बताओ यहाँ पे भी एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ सॉरी एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ 2 तीनों सेम सेम आ गया, तो ये भी कॉन्टिन्यूस पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज कॉन्टिन्यूस पॉइंट। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस पॉइंट। सुबर्णा समझ रही है? x इज इक्वल टू ई पे चेक करो जल्दी से सब लोग। x इज इक्वल टू ई पे चेक करो यार। हाँ, ई पे डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। हाँ बोलो बोलो। देखो x इज इक्वल टू ई पर चेक करते हैं ना, ई पे आ जाओ। ई पे क्या करेंगे, f ऑफ ई निकालेंगे सबसे पहले। f ऑफ ई कहाँ पे आएगा, 1 और 3 के बीच में आएगा ना, तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सिग्नम ई माइनस 2, एंड दिस इज लॉग ई बेस ई, और इसका बॉक्स ई माइनस 2 क्या हो जाएगा, देखो ई तो वैल्यू 2.7 होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा अंदर का, तो ये आउटपुट क्या देगा 1, और ये 1 है तो कितना आ गया 1। अब आ जाओ एफ ऑफ ई माइनस पे, तो ये बन जाएगा सिग्नम ई माइनस माइनस 2, और ये हो जाएगा लॉग ई बेस ई माइनस इसका बॉक्स। ई माइनस का मतलब क्या 2.7 है तो 2.7 हो गया, फिर भी पॉजिटिव ही आएगा ये, तो ये 1 हो जाएगा। और देखो ई माइनस मतलब ई से कम, तो ये वैल्यू 0 बन जाएगा, तो 0 आ गया, ये 0 बन गया। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये और ये दोनों अलग आ गया, तो अब तो ऐसे भी कॉन्टिन्यूस नहीं होने वाला है, तो ये बन जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट। ठीक है, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट जो है ना वो है आपका 3। अब 3 पे क्या सीन है, यहाँ पे क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा एरर है, मे बी मेरे ख्याल से हमको लग रहा है, अगर एरर नहीं है तो ठीक है, आप 3 पे चेक कर लेना। बट इन एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर 3 यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अब सोचो अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो 3 से लेस पे ये फंक्शन है, 3 से ग्रेटर पे ये फंक्शन है, और 3 पे फंक्शन ही नहीं है, मतलब 3 पे डिफाइन ही नहीं है। और अगर फंक्शन एफ ऑफ 3 पे डिफाइन नहीं है तो ऐसे दिख रहा है कि फंक्शन वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन ये भी है सपोज दैट, तो आपको 3 पे चेक करना, 3 भी आपको डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 भी मिलेगा आपको डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट। अब आते हैं आपको फर्स्ट पेज में जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। देखो देखो एक क्वेश्चन समझना था इसको बढ़िया से, बाकी आप आगे आराम से बना पाएंगे बाकी के क्वेश्चंस। देखो ये है ना, अब यहाँ पर ना हम लोग सारा पॉइंट अब चेक नहीं करेंगे, क्यों, ध्यान से देखना। यहाँ पर इसलिए मेरे को चेक करना पड़ा, कोई बताएगा कि हम 1 पे 2 पे और ई पर और इवन की 3 पर, ठीक है चलो ई पर 1 2 और ई पर चेक करें, चेक करना पड़ा मेरे को। हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों फंक्शन को। कोई बताएगा क्यों, वाई, एनीबॉडी? देखो पिछले क्लास में आपको बताया था ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये दोनों इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो देखो यहाँ पर ना इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है इसके साथ में, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये तीनों पॉइंट जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, ये तीनों डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। तो फिर आपके मन में ये आएगा कि सर जब ये डिसकंटिन्यूअस था तो फिर आप इस पर चेक क्यों किए? इसलिए चेक किए क्योंकि देखो यहाँ पे दो दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, और आपको याद है पिछले क्लास में कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ आपको पिछले क्लास में प्रॉपर्टी लिखवाए थे। तो इसलिए यहाँ पे लफड़ा था कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मेरे को डाउट था इस पर कि पता नहीं क्या आएगा, इसलिए चेक कर लिए।
तो चेक करने के बाद पता चला कि 1 और 2 कॉन्टिन्यूस है, ई जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, और जो 3 है वो भी डिसकॉन्टिन्यूस आएगा, और जो 3 पॉइंट आया था ये कॉन्टिन्यूस था, 1 पे कॉन्टिन्यूस था और इस पे कॉन्टिन्यूस था, और ये बाकी तो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कौन कौन सा पॉइंट्स डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हो गया ई, 3, √10, √11, √12, दीज आर द डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट। ठीक है, तो लिटिल बिट थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो हाँ, इस लेवल का क्वेश्चन एनआईएस में दे सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं देगा। स्कूल स्कूल एग्ज़ाम से दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको बनाओ। मतलब फालतू नॉलेज नहीं लगे तुम। फालतू? हम इतना मेहनत कर रहे हैं इसको बताने के लिए, तुम बोलता है इसको फालतू बताओ। मतलब तो मेरे लिए तो एकदम हुआ ना। हम तो चाहते तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते यार ये क्वेश्चन अगर। क्योंकि हमको समझ ही नहीं आया वही। हाँ, बढ़िया 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 लोगों के पास भी ये क्वेश्चन जाएगा तो फंस जाएगा सब। चलो इसको ट्राई करो। गौरव तुम सुन रहा है? कुछ समझ आ रहा है तुमको थोड़ा बहुत भी? क्या लेक्चर? लेक्चर में मिस किया। हाँ वो तो है, तुम मिस किया, तुमको हम रिकॉर्डिंग सारा भेज देंगे, तुम सर से एक बार कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, अभी बीच से कोई क्लास से नहीं जाना है ना, सब लोग क्लास पूरा करेगा। और 100% में आपको 50% भी या थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में जहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको समझो। योर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड, आप सीख के जाएंगे कुछ। चलो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में भी वो सारा डाउटफुल पॉइंट्स निकालना है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया लग रहा है तो मेरे को बताओ कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हम लोग चेक करना चाहिए। बताओ पॉइंट्स क्या क्या है, डाउटफुल पॉइंट्स। बोलो बोलो। हम्म, देखो पहली बात तो ये है कि एक तो जीरो कंफर्म है क्योंकि पहला पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट 2 है ये कंफर्म है, 2 पॉइंट तो कंफर्म है। और तीसरा पॉइंट एक और कंफर्म है, वो है 1, जहाँ पे फंक्शन का नेचर बदल रहा है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस कुछ भी हो सकता है, फंक्शन का नेचर बदलता है तो। अब आते हैं 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई ऐसा वैल्यू जहाँ पर ये बॉक्स इंटीजर बन जाए। तो बताओ यहाँ लिखा है साइन पाई एक्स का बॉक्स, एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू बताओ इन 0 और 1 के बीच में जिसको पुट कर देने से ये बॉक्स के अंदर का क्वांटिटी इंटीजर बन जाए। बताओ गौरव तुम बताओ, एक्स का कोई वैल्यू बताओ जिसको पुट कर देने से ये वैल्यू ऐसा हो जाए कि यहाँ पे इंटीजर आ जाए, मतलब फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। 1 नहीं, 0 और 1 के बीच का बात कर रहे हैं, 1 पे तो तुम सही कह रहा है, लेकिन 0 और 1 के बीच का बात कर रहे हैं। यस, 1/2, 1/2 अगर रख देंगे ना तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 का बॉक्स, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, आ गया ना इंटीजर, तो एक वैल्यू मिल गया 1/2। चलो अब आप आ जाओ इधर, 1 से 2 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में इधर आ जाओ, इस वाले इलाका में आ जाओ। चलो आपको क्या बताए थे कि सिग्नम फंक्शन अगर लिखा है तो इसके क्वांटिटी जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे वो ग्राफ टूटता है। तो x-5/4 बराबर जीरो, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 5/4। तो एक पॉइंट तो 5/4 भी कंफर्म हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, किस पे, ये फ्रैक्शनल पार्ट x-2/3 पे। बताओ इसको इंटीजर करने के लिए, इसको इंटीजर करने के लिए x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा बताइए। वेरी गुड, 2/3। देखो x का वैल्यू 2/3 अगर पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, जीरो बन जाएगा। बोलो बोलो, ये x का वैल्यू 2/3 पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, और जीरो क्या इंटीजर है, तो ये बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि जो 2/3 है वो इस 1 और 2 के बीच में आता ही नहीं है। बोलो सही बोल रहे हैं, 2/3 की
2/3 कितना होता है? 2/3 जीरो पॉइंट समथिंग होता है, वो 1 और 2 के बीच में तो नहीं आता है, तो 2/3 नहीं होगा। तो सोचो अगर 2/3 पुट करने से ये जीरो आ रहा था, तो चलो जीरो पे काम नहीं बना, अब इसको 1 करने की कोशिश करो। तो बताओ x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1 करना चाहेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/3। तो अगला वैल्यू 5/3 मिलेगा। कुछ समझ आया क्या बोल रहे हैं? अब इसके अलावा क्या क्या देखो हम लोग अभी वो x का वैल्यू 2/3 पुट करने से ये अंदर का क्वांटिटी क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था ना, समझ रही है? x का वैल्यू 2/3 पुट करने से ये क्वांटिटी जीरो आ रहा था, और जीरो इंटीजर है, लेकिन x का वैल्यू 2/3 इस इंटरवल में नहीं आता है, मेरे को इस इंटरवल में चाहिए ना, देखो 1 और 2 के बीच में चाहिए था, तो 2/3 फेल हो गया। अब सोचो टू ये इंटीजर जीरो आ रहा था, अब जीरो जब नहीं आ सकता है तो इसके बाद का इंटीजर क्या होता है? 1 ही तो होता है ना, मतलब मेरे को x माइनस 2/3 को क्या बनाना है? 1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2/3, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5/3। बोलो समझी बात? और ये जो 5/3 है ना, वो इस 1 और 2 के बीच में आता है, तो कोई डाउट नहीं है, एकदम चलेगा ये। अब इसके आगे तुम अगर सोचोगे कि सर 1 जब बना ही दिया आप तो 2 भी बना दीजिए, तो बना दो 2। देखो x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस 2/3, x इज इक्वल टू 3 2 6 8/3। 8/3 इसको पार कर गया, 2 को पार कर जाएगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होता है ये, इसलिए हम लोग 2 नहीं बना सकते, तो एक 1 ही बना सकते हैं, एक ही पॉसिबल है। तो ये सारा पॉइंट्स आ गया मेरा, जहाँ पे डाउट है मेरे को। हाँ बोलो। क्या क्या आ रहा है? हाफ ये आंसर भी नहीं मेरे पास। हाँ 1/3 पे ये हाफ 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 2 का क्या है? क्या क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है और हाँ ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है जी। अब देखो, अब क्या करना है आपको, चेक कैसे करना है? आप सबसे पहले चेक करेंगे बाउंड्री पॉइंट पे, 0 पे और 2 पे। तो देखो 0 पे चेक करें, कैसे कैसे करेंगे? एफ ऑफ 0 निकालेंगे, तो 0 मतलब पहला वाला फंक्शन, तो ये बन जाएगा साइन पाई, और उसके बाद इनटू 0 इसका बॉक्स, तो ये कितना आ जाएगा? साइन 0 बन गया, 0 आ गया ये। और 0 प्लस चेक करेंगे, है ना, 0 माइनस नहीं, क्योंकि 0 से आगे जाना है, तो ये हो जाएगा साइन, और ये पाई लिखा है, और इनटू यहाँ पे 0 लिखा है, 0 प्लस मतलब हो गया 0 से थोड़ा आगे इसका बॉक्स, है ना, 0 से थोड़ा आगे। तो बताओ पाई इंटू 0 कितना बन गया? साइन 0 बन गया। और आपको पता है साइन 0 का ग्राफ ऐसा होता है, 0 से हल्का आगे इसका बॉक्स करेंगे तो 0 ही तो आएगा ये, ठीक है। या फिर सिंपल ऐसे समझो कि 0 प्लस मतलब 0, 0 इंटू पाई 0, साइन 0 का मतलब 0, तो 0 आएगा ये। तो ये तो आ गया कॉन्टिन्यूस पॉइंट। अब आता है नेक्स्ट, 2 पे चेक करना पड़ेगा आपको। तो 2 पे निकालने के लिए एफ ऑफ 2 देखो पहले, तो एफ ऑफ 2 यहाँ पे सेकेंड फंक्शन पे जाएगा, तो ये हो गया सिग्नम, दिस इज 2 माइनस 5/4, और इनटू, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2/3, 2 माइनस 2/3 का बॉक्स। तो ये कितना हो गया? देखो 2 माइनस ये 5/4 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग होगा ये, 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग इज पॉजिटिव, सिग्नम पॉजिटिव होता है 1, और ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट में 3 2 6, 6 माइनस 2 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 को क्या लिखेंगे? 1 प्लस 4/3 का 4/3 को 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं ना, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? यही ना 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/3, ये एफ ऑफ 2 का वैल्यू है, ठीक है। अब एफ ऑफ आपको निकालना पड़ेगा 2 माइनस, तो ये हो जाएगा सिग्नम, एंड दिस इज 2 माइनस 5/4, और 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस और माइनस 2/3 हो जाएगा, और ये फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा ऐसा। 2 माइनस का मतलब क्या होगा? 2 से हल्का ही से कम तो होगा, तो फिर भी ये वैल्यू 1 ही आएगा, और इंटू 2 माइनस 2/3 करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा? 4 माइनस 2, वही फिर से वही आएगा 4/3, और 4/3 से थोड़ा भी कम करेंगे तो अप्रॉक्स वही 1/3 के आसपास जाएगा, ये एग्जैक्ट तो नहीं आएगा।
तो इसका वैल्यू भी 1/3 ही आएगा ये। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में वो चक्कर नहीं है कि हम थोड़ा सा अगर कम चलेगा तो वैल्यू जीरो पहुंच जाएगा सीधा, ऐसा नहीं होता ना। फ्रैक्शनल पार्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा फ्रैक्शनल पार्ट का, तो आप समझ रहे होंगे कि 4/3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो या 4/3 से हल्का कम का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, वैल्यू अप्रॉक्स 1/3 दोनों में ही आएगा। इसमें थोड़ा कम आएगा 1/3 से, एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम हाइट का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 मिला, यहाँ भी 1/3 मिला, इसका मतलब ये जो 2 है वो कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, तो 2 भी कॉन्टिन्यूस हो गया और ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब बाकी का बचा ये पॉइंट्स 1/2, 1 और 5/3। ठीक है, 1/2 पे तो कंफर्म है कि 1/2 डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट होगा। बताएगा कोई क्यों होगा? एनीबडी? वाई दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस? बिना बिना चेक करे कैसे बताएंगे हम? बोलो। हाँ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है, किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है ना ये, तो ये श्योर है कि डिसकॉन्टिन्यूस आएगा इस पे। अब बचा तीन फंक्शन, ये 1 5/4 और 5/3। अब इस पे आपको चेक करना पड़ेगा। 1 जो है वो यहाँ पर है, तो 1 के लेस पे ये फंक्शन लेना है, 1 से ग्रेटर पे ये फंक्शन लेना है, 5/4 पे यही फंक्शन चलेगा और 5/3 पे भी यही फंक्शन चलेगा। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क का पार्ट रहेगा, नहीं तो पता चला कि पूरे 1-1.5 घंटे के क्लास में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन हो पाया बस। बोलो, करेगा सब घर पे ना होमवर्क में? कर लेंगे आप लोग? आगे चलें? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, चलो कर ही देते हैं। 1 पे चेक करो, 1 पे कोई चेक किया है? क्या आ रहा है 1 पे? एनीबडी? डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। देखो 1 पे चेक करके दिखाते हैं। देखो 1 पे क्या करना है समझो। सबसे पहले f(1) निकालेंगे। ठीक है, f(1) का मतलब हो गया यही फंक्शन लेना है, क्योंकि देखो इक्वल टू का साइन लगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0। 0 का बॉक्स कितना हो जाएगा? 0। अब आते हैं f(1) माइनस पे, 1 से छोटा पे भी यही फंक्शन लेना है, तो साइन पाई, और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एच, है ना, 1 से कम पे, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज साइन पाई माइनस पाई एच, और इसका बॉक्स ये बन जाएगा साइन पाई एच, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। एच का वैल्यू 0 अप्रोच करेंगे तो ये साइन 0 0 बनेगा, मतलब इसका वैल्यू भी कहाँ पहुँचेगा? 0 पे। अब आते हैं f(1) प्लस पे, तो ये बन जाएगा साइन 1 प्लस में कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है ना, तो 1 प्लस पे इधर आ जाओ, फंक्शन चेंज हो गया, ये हो गया सिग्नम। हाँ बोलो। ये यहाँ पे साइन पाई एच क्या बोले थे? ये हाँ ये तो एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू 0 है ना। एच का वैल्यू क्या होता है? एच टेंड्स टू 0 होता है, याद है? ये सर ये तो तो पाई इंटू 0, तो 0 बन गया ये। अच्छा ठीक ठीक। सिग्नम के अंदर यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस और -5/4 इंटू ये 1 प्लस -2/3, एंड दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 1, ये 5/4 है, 5/4 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू, और ये 1 से हल्का ज़्यादा है, 1.0001। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसका वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव आएगा? ये ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा ना, ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर आएगा, कितना भी आएगा तो इससे तो बड़ा ही आएगा इससे, तो ये नेगेटिव है, इसका वैल्यू -1 हो गया इंटू ये 1 प्लस -2/3, इसको आप रफली सॉल्व कर दो, 3 -2, दिस इज 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? ये -1 इंटू 1/3 बन गया, सो दिस इज -1/3, ऐसा आ जाएगा। क्योंकि 1/3 तो अपने आप में एक फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसमें इंटीजर कहाँ है? तो इसमें देख लो एल एच, ये दोनों तो सेम आ गया था, तो लगा कि कॉन्टिन्यूस बनेगा, लेकिन यहाँ आके गड़बड़ हो गया, तो ये बन गया डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट। ठीक है, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट। हम्म। हाँ, ये गलत दिया हुआ है,
सही कह रही है तुम। इसको हटाओ यहाँ से, इक्वल टू का साइन, दो बार इक्वल नहीं हो सकता है, फिर फंक्शन ही नहीं होगा वो। हो गया। अब कौन सा पॉइंट था, वन हो गया, वन पे आ गया डिसकंटिन्यूअस। अब बच्चा 5/4, एक 5/4 निकाल देते हैं, 5/3 खुद से निकालना। देखो एट x इज इक्वल टू 5/4, इस पे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात 5/4 पे निकालना है, तो f ऑफ 5/4 निकालना पड़ेगा पहले। तो 5/4 इसी के बीच में आ रहा था, तो यहाँ पे पुट करो, ये हो गया सिग्नम 5/4 माइनस 5/4 माइनस 2/3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। देखो ये जीरो बन गया, तो जीरो इंटू यहाँ कुछ भी आए ये जीरो ही रहेगा। अब आते हैं एफ ऑफ 5/4 माइनस पे, ये हो जाएगा सिग्नम 5/4 माइनस और माइनस 5/4 इंटू 5/4 माइनस माइनस 2/3 एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। 5/4 से थोड़ा कम है और ये 5/4 है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा श्योर है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा -1। और 5/4 से ये, इसको हम लोग 5/4 एज्यूम कर सकते हैं, तो एलसीएम कितना हो गया 12, ठीक है। और 4 3 12 मतलब 5 3 15 माइनस 3 4 12 मतलब 8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। सो दिस इज -1 इंटू 8 5 नहीं 8 7 15, 7/12 आ रहा है। 7/12 1 से कम है ना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा -7/12। 1 से कम है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट वही बन गया। तो तुम देख लो यहाँ जीरो आ रहा था और यहाँ आ गया -7/12, इसका मतलब ये ऐसे दिख रहा है कि अब ये डिसकंटिन्यूअस हो चुका है, आगे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। अगला क्या है 5/3 है, ठीक है। अब ये 5/3 पे तो आप, चलो यार सब चेक कर दिया, तो फिर इसको क्यों छोड़ेंगे, 5/3 ही था ना उस टाइम। हाँ, तो 5/3 भी देख लो, 5/3, ठीक है। 5/3 पे आप लोग निकाल के बताओ मेरे को कितना आ रहा है, चेक करो क्या आ रहा है सानवी तुम्हारा। ओके, एफ ऑफ 5/3 इज इक्वल टू साइन 5/3 इसी में आएगा ना, तो ये हो गया सिग्नम एंड दिस इज 5/3 माइनस 5/4 इंटू 5/3 माइनस 2/3 एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये देखो ये वैल्यू कितना आएगा सिग्नम, ये 5/3 का वैल्यू कितना होता है, ये होगा तुम्हारा 1.6 माइनस ये हो जाएगा 1.25, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव का मतलब हो गया ये वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। सो दिस इज 1 इंटू, इसको सॉल्व कर लो, तो 5 माइनस 2 ये हो गया 3/3। अब बताओ 1 इंटू ये 1 का फ्रैक्शनल पार्ट बताएगा कोई। अब ये 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा है उसको पता होगा कि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। देखो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, 1.0 लिखा हुआ है, तो ये 0 बन जाएगा। एफ ऑफ 5/3 माइनस पे आ जाओ, तो ये हो गया सिग्नम एंड दिस इज 5/3 माइनस और माइनस 5/4 लिखा है, और यहाँ हो जाएगा 5/3 माइनस माइनस 2/3 लिखा है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये सिग्नम है, ये वैल्यू जो भी आएगा 5/3 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू फिर अभी भी ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा कम मतलब क्या होता है, जैसे 1 पॉइंट अगर उस समय 1.6 था ना शायद, 1.8 था, तो 1.8 था तो 1.799999 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी ये वैल्यू 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, अभी भी वैल्यू ये 0 आएगा, तो ये 0 मिल गया। अब आता है नेक्स्ट एफ ऑफ 5/3 प्लस पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा सिग्नम 5/3 प्लस और माइनस 5/4
इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5/3 प्लस माइनस 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये वैल्यू देखो, ये क्या है, ये अभी भी पॉजिटिव रहेगा, तो 1 और इंटू ये अभी भी देखो 3/3, ये जीरो बना तो ये जीरो आ गया, तो ये तीनों जीरो आ गया। हाँ बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट में तो अगर 5/3 प्लस है तो वन वो 5/3 प्लस एच माइनस 2/3 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस एच होगा और 2 बाय में 1 माइनस एच आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ इंटीजर पे वैल्यू बदल जाए, सही बोली वो। देखो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि ये 5/3 प्लस 2/3 मतलब हो गया 3, सॉरी 1 प्लस बन रहा है ये, है ना, ये 1 प्लस आ रहा है, मतलब 1 से हल्का आगे। और ये वैल्यू कितना आएगा, सॉरी ये 1 से थोड़ा कम आएगा, है ना, ये 1 से थोड़ा कम आएगा, 3/3 आ रहा था ना ये। और ये वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, 1 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 1 से थोड़ा ज़्यादा, ये है फ्रैक्शनल पार्ट इसका। अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, और बहुत सही जगह पे हिंट की, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। देखो आपको याद है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखिए ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये होता है ज़ीरो और ये होता है वन। अब देखो ये क्या बोलना चाह रही है कि सर अगर वन है, वन से थोड़ा सा भी आगे गए तो ये हाइट मिलेगा मेरे को, और वन से थोड़ा सा भी पीछे गए तो हाइट मेरे को देखो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू जो भी होगा ना, ये और ये दोनों वैल्यू में हाइट का डिफरेंस होगा। तो मेरे को नहीं पता क्या होगा, जैसे मान लो अगर ये P है और ये Q है, लेकिन दोनों हाइट सेम नहीं आएगा, ये श्योर है। ठीक है, ये 1 माइनस एच हो गया, ये 1 प्लस एच हो गया, तो ये दोनों हाइट अलग अलग आएगा, इसलिए ये फंक्शन यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। तो 5/3 जो हो गया ना, ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा। ठीक है, यहीं पे चक्कर है सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट में, 1 प्लस में और 1 माइनस में अलग अलग चिन्ह बनेगा। ठीक है। अच्छा इधर वाले पीछे वाले केस में ऐसा क्यों नहीं किया सर आप, देखो पीछे वाले केस में इसलिए नहीं करना पड़ा मेरे को, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ना इंटीजर नहीं आ रहा था, फ्रैक्शन में आ रहा था। अब तुम सोचो ना, इसी क्वेश्चन में देखो, फ्रैक्शन में अगर आता तो कहाँ आती, यहाँ पे आता, कहीं यहाँ पर आता, इस जगह पे आता, तो इस जगह के आगे और पीछे दोनों का हाइट तो लगभग सेम ही मिलेगा ना। लेकिन इंटीजर पे देखो थोड़ा सा पीछे खसकेंगे ऊपर हाइट भाग जाएगा, आगे जाएंगे तो हाइट नीचे रह जाएगा, इसलिए इंटीजर पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये 5/3 पे ये वाला सीन बनेगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो फाइनली अपने पास कौन कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस बना देख लेते हैं एक बार। देखो वन पे क्या आया था, वन पे क्या आया था बताना, वन पे डिसकंटिन्यूअस आया था शायद ना। बताओ, हेलो। 5/4 पे क्या आया था, और 5/3 पे अभी आया डिसकंटिन्यूअस। तो टोटल 1 2 3 4 4 पॉइंट आएगा डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, तो ये था दो क्वेश्चन जो कि इस तरीके का क्वेश्चंस मिलता है। सोचो अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन अगर आ गया, मेंस में तो कम चांस है ऐसा क्वेश्चन आने का, एडवांस में, हाँ एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर इट विल टेक सम टाइम। हालांकि अभी मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा है, अगर इसी क्वेश्चन को फास्टली करना होगा तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहा तो जल्दी बन जाएगा आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, है ना। जो लोग पेशेंस रख के पढ़ा होगा वो लोग एंजॉय किया होगा थोड़ा। देखो नेक्स्ट जो है ना, वो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आजकल पेपर में दिख रहा है, और खास करके मेंस छोड़ के एडवांस में। ये क्या हो गया,
पेज वाइड कैसे हो गया? ठीक है। देखो, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और a की पावर n वाला क्वेश्चन, मतलब ऐसा। ठीक है, देखो इसको लिखो, हेडिंग में डालो, इसको है ना, हेडिंग डालो, लिमिट ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है? पता नहीं, हो नहीं रहा, चलो पढ़ लो, थोड़ा हटाओ। फिर वाइट पेज में वही दिक्कत है कि पीडीएफ सेंड करने में तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, फिर वाइट ब्लैक मैच नहीं करेगा ना। अच्छा, इधर तो ब्लैक है, सब वाइट हो गया। मिनट, एक मिनट बस। और कट करके फिर से ओपन कर लीजिए। कट करके ओपन नहीं, फिर फाइल सेव नहीं होगा फिर। चलो ठीक है। ठीक है, हम इस पेज को वाइट ही रहने देते हैं, बाकी सबको बाद में ब्लैक कर लेंगे। चलो देखो, तो हेडिंग है अपना लिमिट। अरे यार ये भी दिखा क्यों नहीं रहा है? कौन नज़र लगा दिया हो? ठीक है, रुको। कट कर रहे हैं थोड़ा सा हम, ठीक है, ओपन करेंगे फाइल।
छोड़ो, मेरे ख्याल से ये पता नहीं होगा नहीं। ठीक है, बहुत ट्राई कर लिया हम, पक गए। और अब हम इसका दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। बस दिक्कत ये हो गया कि आज का पीडीएफ ख़राब हो गया। ठीक है, अगर क्लास के बाद अगर सही हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर पीडीएफ आज का होगा ख़राब। चलो, दिख रहा है स्क्रीन ना? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और a की पावर n है ना, ये लिखो। इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे अभी। सर हेडिंग क्या डालें? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर n, इस टाइप का क्वेश्चन, ये हेडिंग है। अब देखो इसमें ना क्या पढ़ना है समझो। इसमें पढ़ना ये है, जैसे एक बात बताओ, अगर 1/2 की पावर अगर इन्फिनिटी लिखा है तो आप बताएंगे इसका वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 की पावर इन्फिनिटी? एनीबॉडी? हाँ, दिस इज जीरो। 1/2 की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। तो सोचो 2 की पावर इन्फिनिटी अगर नीचे आ गया तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी हो गया, जो कि जीरो बन जाएगा। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली जीरो बट अप्रॉक्सीमेटली जीरो बनेगा ये। लेकिन अगर ये 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाए, या फिर चलो मान लो 1.1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा पता है? ये 1.1, चलो 1.1 से फिल नहीं आएगा आपको, 2 की पावर इन्फिनिटी कर दो। तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बनेगा ना। 2 मल्टीप्लाई करेंगे इन्फाइनाइट बार। और अगला आता है, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी हुआ तो आंसर क्या बनेगा बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी? नहीं नहीं, 1 की पावर इन्फिनिटी 1 एग्जैक्ट वैल्यू है। 1 तुम जो कह रही है वो सही कर रही है, वो लिमिट में होता है। अभी फिलहाल 1 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 जो है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो 1 ही आएगा ना यहाँ पे। हाँ, मतलब ऐसा हुआ कि पावर में इन्फिनिटी जो लिखा है यहाँ पे देखो, n लिखा है ना, और n टेंड्स टू क्या लिखा है? इन्फिनिटी, मतलब n यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो a की पावर इन्फिनिटी में आप ये मत समझना कि अगर a टू द पावर इन्फिनिटी लिखा है तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, ये गलत सोच है आपका। क्यों सर, गलत कैसे हो गया ये सोच? अभी आप ये देख लिया ना कि जो बेस में जो बैठा है 1/2 या 2 और ये 1, ये डिपेंड करता है इसका वैल्यू। देखो ये जो आया है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/2 पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे डिपेंड कर रहा है और 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे केस बना के लिखेंगे इसका कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका केस ऐसे बनेगा, देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर n का वैल्यू सर 3 पॉसिबल है। पहला, अगर a का वैल्यू 1 से ज़्यादा हुआ तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। अगर इसका वैल्यू a से 1 से कम हुआ तो इसका वैल्यू 0 आएगा। और अगर इसका वैल्यू a का 1 हुआ तो ये 1 आएगा। ठीक है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में कि अगर ऐसा कहीं पे लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप इसका 3 आंसर पॉसिबल बता सकते हैं। पहला इन्फिनिटी, 0 और 1। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट ये है कि सर a का वैल्यू 1 से बड़ा तो समझ में आता है, लेकिन a का वैल्यू 1 से छोटा मतलब कितना छोटा? तो नेगेटिव में मत जाना है ना, 0 पे जाके रुक जाना लास्ट, 0 या 0 से लेके 1 के बीच में। सो दीज आर द 3 केसेस विच आर पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आपको जो क्वेश्चन मिला है ना, वो क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस 1 बाई x की पावर 2n माइनस 1 बाई x की पावर 2n प्लस 1, ऐसा लिखो।
इसमें बताना है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स होगा, तो देखो कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहली बात, ये जो लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको तुम पहले ब्रेक करो। तो ब्रेक कैसे करेंगे, देखो ये जो x की पावर 2n लिखा है ना, आप इसको ऐसे लिखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर 2n को कॉमन निकाल लो। आपको कभी याद करो, बताए थे आपको कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, तो पहले कॉमन निकाल लेना होता है। x की पावर 2n कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स की पावर 2n, और बाई यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस 1/x की पावर 2n, ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/x की पावर 2n, और बाई नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/x की पावर 2n, ये बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसके बारे में सोचना है ना, इसको भी एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 माइनस 1/x की पावर n लिख लो, इसका स्क्वायर कर दो, और बाई, देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये मत समझना कि ये एग्जाम में आएगा तब ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये पावर में 2 लिखा है, ठीक है। ऐसा चेंज कर दिया इसको, x की पावर n को यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे x की पावर n को, ठीक है। अब समझना कहानी यहाँ पे, नेक्स्ट फर्दर। इतना करने के बाद अब आते हैं x की पावर 2n के पास। x की पावर, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिए हैं, ये n ऊपर करो 2 नीचे करो, है ना, ऐसा करो, ऐसा, ये n ऊपर 2 नीचे, एक्स स्क्वायर n, क्योंकि पावर n चाहिए ना, x की पावर दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखवाया था ना a की पावर n वाला फॉर्मेट, तो उसी फॉर्मेट में चल रहा है ये। अब थोड़ा एक्स स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये जो n लिखा है ना इन्फिनिटी, ये तो इसके लिए है ना, हम लोग को एक्स स्क्वायर के बारे में सोचना है। तो देखो एक्स स्क्वायर के बारे में आप क्या क्या सोचेंगे, सुनिए। सबसे पहली बात ये है, ठीक है, कि ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर में कौन बैठा था, n बैठा था ना, इसका वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि सर अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ, इसका वैल्यू अगर 1 से बड़ा हुआ, तब तो फिर ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा हुआ और 0 से बड़ा हुआ, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, तो फिर इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 हो गया, तो मतलब जहाँ a था वहाँ एक्स स्क्वायर बैठा है बस। ये सर आप क्या लिखे हैं, ये अब ऐसा लिखे हैं, इसी चीज़ को हम लोग आगे चल के ब्रेक कर लेंगे। पहले तो इतना समझ में आ गया कि x की पावर, जो ये एक्स स्क्वायर की होल पावर n लिखा है, इसका ये पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग इसका आंसर क्या क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना। अपने पास फंक्शन ये रहा ना, एफ एक्स, कहाँ गया, ये रहा फंक्शन, और एफ एक्स का वैल्यू ये आया है, दिख रहा है ये। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, देखिएगा सब लोग और बताएंगे आप लोग। देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है ना। अब बताओ अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू, है ना, सुनना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, तो ये बताओ 1 से बड़ा वैल्यू का पावर n मतलब इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, ये भी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0, तो 1/1 मिला, मतलब एफ एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन कब, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तब। तो बस वही लिख रहे हैं यहाँ पे, एफ एक्स का वैल्यू सर 1 आ जाएगा, आपको बताना पड़ेगा ये 1 आएगा, लेकिन कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ। नेक्स्ट अगला आ जाओ, सेकेंड। अब बताओ अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा हुआ, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, और 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी,
ठीक है। 1/0, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से छोटा हुआ, तो क्या लेते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से छोटा हुआ तो ये वैल्यू आएगा इन्फिनिटी, नहीं 1/, ये जीरो बनेगा ना। अरे अभी देखो बताया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये अलग अलग साइड में लिखा हुआ ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगा। देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से छोटा हुआ तो वैल्यू कितना आ रहा है इसका, जीरो आ रहा है। तो ये वैल्यू कितना हो गया, जीरो, और 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी, 1 माइनस इन्फिनिटी हो गया ऊपर में, और नीचे आ गया 1 प्लस इन्फिनिटी। तो ये तो थोड़ा ख़राब वैल्यू आया है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कर लेते हैं, अगर है ना, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो इससे निकल जाएगा अपना काम। इससे कैसे निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से छोटा हुआ तो ये वैल्यू जीरो आएगा, तो यहाँ पे आ जाओ, है ना, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो -1/1 कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो हम लोग इसका हेल्प ले लिए इस क्वेश्चन के लिए, मतलब अगर एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है तो यहीं पे काम हो जाएगा, अगर 1 से बड़ा है तब आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको ये हम क्वेश्चन में करवाए थे, लिमिट के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन ऐसा करवाए थे एक्सपोनेंशियल वाला। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, दिस इज -1। लेकिन ये -1 कब आ रहा है, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा है और 0 के बराबर है, ये वाला केस में। ठीक है, चलो बताओ मेरे को एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या क्या, चलो पहले तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसको भी देख के कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ये स्टार्टिंग में आप क्या लिखे थे। चलो इसको भी साइड करो, और ये बताओ अपने पास, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, x की पावर 2n माइनस 1 बाई एक्स की पावर 2n प्लस 1, यही क्वेश्चन था। डायरेक्ट यहीं से काम कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये जो x की पावर 2n लिखा है, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख दें, और x का स्क्वायर, और यहाँ पर ये ऐसा और ये ऐसा, और ये जो n है इसको ऊपर भेज दो, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, हम लोग 1 से क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं इस केस में। और सोचो अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो ये वैल्यू कितना आएगा बताओ, ये क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, कितना आएगा बताओ। अभी तो बताया ना कि a की पावर अगर n लिखा है, और अगर a का वैल्यू 1 से छोटा है, ये इन्फिनिटी है, तो क्या आएगा इसका आंसर, बोलो। अरे a की पावर अगर n लिखा है, a का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, पावर में इन्फिनिटी लिखा है, तो इसका रिजल्ट अभी बताया था ना, जीरो आता है। ये 1 से छोटा का मतलब क्या होता है, 1/2 मान लो ना, तो कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। ये करो ना, समझ रही है तुम। कौन पूछा था, कृतिका पूछी थी क्या, कौन पूछा था। हाँ तो देखो, तो 1 से छोटे पे ये वैल्यू देखो, 0 -1, 0 + 1, तो -1 आ गया। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हुआ तो ये भी 1, 1 का पावर इन्फिनिटी 1 -1 0, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, ऐसा आया। अब देखो, आप इनइक्वालिटी पढ़ के आए हैं, इनइक्वालिटी में आपको ये बात समझ में आया था ना कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये ऐसा हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये पढ़ के आया सब। तो इसको फिर से मॉडिफाई करो, एक्स स्क्वायर अगर 1 से बड़ा है तो इस केस में देखो दो वैल्यू होता है x का। एक तो x का वैल्यू -1 से छोटा, ठीक है, -1 से छोटा पे भी फंक्शन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दूसरा, अगर x का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में, तो बताओ इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर लेस देन 1, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0, x + 1 और x - 1 लेस देन 0,
तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया, -1 से लेके +1 के बीच में आ गया। तो x का वैल्यू 1 से लेस और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1। -1 और 1 के बीच में वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आया। उसके बाद x का वैल्यू अगर +1 होता है तो उस केस में भी 0 आएगा। x का वैल्यू अगर -1 होता है उस केस में भी वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट अभी ये वाला केस बाकी है 1 से ग्रेटर। x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो उस केस में वैल्यू कितना आ रहा था, यही आ रहा था ना, 1। तो ये मेरे पास जो जो पॉसिबिलिटी था हम सारा बना दिए यहाँ पे। अब यहीं से आपको बस चेक करना है कि कौन कौन कॉन्टिन्यूस है और कौन कौन डिसकॉन्टिन्यूस है। तुम देखो -1 से छोटा पे अगर हम चेक कर रहे हैं, मान लो x इज इक्वल टू -1 पे चेक कर रहे हैं सपोज करो, तो x इज इक्वल टू -1 पे -1 से छोटे पे 1 आता है और -1 से बड़ा पे देखो वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ये दिख रहा है, -1 से बड़ा पे ये वैल्यू -1 आ रहा है, तो -1 डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू 1 पे आ जाओ, 1 से छोटा पे फंक्शन क्या है, -1 है, और 1 से बड़ा पे देखो फंक्शन क्या दिख रहा है, 1। तो इसका मतलब ये फिर से डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। अब आते हैं -1 हो गया, 1 हो गया, और कोई पॉइंट है क्या यहाँ पे, नहीं है। 1 और -1 तो पे चेक नहीं करेंगे, तो 2 पॉइंट आया और दोनों पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट मिला मेरे को। सो दे आर 2 डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट, ठीक है। बड़ा घटिया क्वेश्चन था बट यार समझना तो पड़ेगा, ठीक है। घटिया भी आप ही को समझना पड़ेगा और बढ़िया भी आप ही को समझना पड़ेगा, तो कहीं कहीं मैनेज तो करना ही पड़ेगा। जितना आपको बोरिंग लगा होगा समझने में, उतना बोरिंग मेरे को समझाने में भी लगा है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया है तो आपके लिए एक सवाल हम दे देते हैं, घर पे इसको कर लेना, लिख लो। इस तरह का ही क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा आपसे। लिख लो f(x) इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos की पावर 2n x। बताना है कहाँ कहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अगला जो क्लास होगा उस क्लास में बहुत इजी टॉपिक होगा, उसको बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन, बहुत आसान टॉपिक है। अगले क्लास में आप आना, ये सोच के एब्सेंट मत कर जाना कि बड़ा बोरिंग टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वो मेंस का सबसे फेवरेट टॉपिक भी है वो, ठीक है। सर हाँ बोलो।